रूलर को खुद इलेक्ट करते हैं। सर ये इलेक्ट करिए, कम नेता कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वेरी गुड। कुछ लोग कह रहा है कि ये भी इंडिया में होना चाहिए। बात समझो, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, नेपाल से कई गुना बड़ा है, और नेपाल से कई गुना क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ का हर आदमी का माइंडसेट क्या है, अलग अलग है। कल होके अगर मोदी जी या राहुल गांधी कल होके बन गए प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी ऐसे खुला में घूमेंगे, कोई आएगा ठोक के निकल जाएगा, मोदी जी कोई आएगा ठोक के निकल जाएगा, हर महादेव हो गया। बात समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है? तुम लोग खाना वाना नहीं बनाने आता, ये तुम लोग का विशेषता नहीं हुआ, मतलब समझ लो हम लोग का तारीफ कर रहे हैं, तुम ऐसा समझ लो कि हम तारीफ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हर इंसान की विशेषता है, हमें भी विशेषता है, हमें तो बहुत सारा विशेषता है। तो तुम जो है लॉकडाउन लगा देते हैं, गैस खत्म हो गया, अब मोदी जी मुझे देखेंगे, बताओ हम काहे बने राजा, हम काहे बने? बात समझ में आ रहा है? ऑन किया, हो गया, हो गया। चलो बुआ, अब देखो सबसे पहला चीज आएगा डेमोक्रेसी। वो तुमको बता दिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता दिए, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के टाइप होते हैं, उसको अभी नहीं समझना, बस इतना जितना समझना था हम समझा दिए। अब सबसे पहला बात समझो कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग अगर पूछेगा कोई, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ बाबू क्या बोले हैं, डेमोक्रेसी। सर मीनिंग क्या होता है? देखिए डेमोक्रेसी वर्ड क्या है ना बाबू रे, ये एक ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू रे? डेमोक्रेसी जो है वो क्या है बाबू रे? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। सर क्या होता है समझिए, इसमें क्या होता है ग्रीक वर्ड में? इसमें दो चीज होता है, इसमें कहा जाता है डेमो, क्या कहोगे, डेमोक्रेसिया। देखो इसमें सी आर दिया हुआ है ना, सी आर, ग्रीक वर्ड में के आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेमो, DEMO, DEMO, और सी आर के जगह पर क्या आ जाएगा बाबू रे? KRATIA। क्या बोलोगे? डेमो। देखो यहां से डेमोक्रेसी है, और ये क्या हो गया? डेमोक्रेसिया, क्रेसिया नहीं हो गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा वर्ड है? ये क्या है बाबू रे? एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? या फिर आप ये कह सकते हो कि एक लैटिन वर्ड कह सकते हो। कौन सा वर्ड कह सकते हो? और लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड क्या कहोगे? लैटिन वर्ड में इसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसिया। इसमें भी यही होगा, DEMO। अब देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा? CRATIA। बात समझ में आ गया ना? सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखो डेमोज का मतलब होता है, क्या होता है? या पीपुल। क्या कहोगे? डेमोज का मतलब क्या कहोगे? पीपल को या पीपुल को। ठीक है, डेमोज का मतलब क्या होता है बाबू ने? DEMOS। डेमोज का मतलब क्या होता है? पीपल। ठीक है, डेमोज का मतलब क्या होता है? पीपुल होता है। ठीक है, और क्रेसिया का मतलब क्या होता है? क्रेसिया का मतलब होता है KRATIA। क्रेसिया का मतलब होता है रूल। क्या होता है बाबू ने? रूल। क्या होता है? इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? बोलो तो, इसका मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ पीपल। क्या कहोगे? रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ मतलब लोगों का कानून। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है ना? इसी पे याद करो, अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस कोट है, तो लोगों को पता होगा। उन्होंने क्या कहा था डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बात समझ में आ रहा है ना? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड क्या कहोगे? ऑफ द। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। मतलब सर मतलब ये हुआ कि लोग जो है वो क्या करेंगे अपना, समझना ध्यान से, लोग जो है वहां के जो लोग होगा, कोई भी टेरिटरी हो या कोई भी चीज हो, वहां के जो लोग होंगे वही क्या करेंगे अपना, जो भी है, राजा को या जो भी को, या मतलब प्राइम मिनिस्टर को या जो भी को, लोग जो है वहां के लोग ही क्या करेंगे? एक आदमी को चुनेंगे। क्या करेंगे? कहां से चुनेंगे? तो उसी में से किसी एक को क्या करेंगे? चुनेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और वो जब गवर्नमेंट में आएगा, जब वो गवर्नमेंट अपना राज्य, अपना सरकार बनाएगा, तो वो क्या करेगा? लोगों के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? लोगों के लिए काम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समझो क्या बोले हैं, कोई लोगों का ही है, कोई एक आदमी होगा, उसी में से कोई क्या होगा? एक आदमी होगा, तो लोगों का। बात समझ में आ रहा है? लोगों के द्वारा। बात समझ, बाय द पीपल मतलब द्वारा। मतलब क्या हुआ कि उसी के द्वारा क्या होगा? इलेक्ट होगा। वही लोग क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और वो जो इलेक्ट होकर आएगा वो किसके लिए काम करेगा? लोगों के लिए काम करेगा। बात समझ में आई? कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो बताओ डेमोज का मतलब क्या होता है? डेमोज का मतलब क्या होता है? क्रेसिया का मतलब क्या होता है? अगर कहेंगे तो क्या होगा? रूल ऑफ, क्या कहेंगे? बात समझ में आ रहा है ना? अब्राहम लिंकन का कोड पता है क्या? अब्राहम लिंकन का कोड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया?
चलिए इतना लिखिए। तो देखो, तो अगर हम देखा जाए, तो अगर हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन में बताएं डेमोक्रेसी क्या होता है, तो आप डायरेक्ट ये तो नहीं लिख दोगे, नहीं समझ में आ रहा कि डेमोस का मतलब पीपल या क्रेसी, इतना तो आप लिख के छोड़ नहीं दोगे। अगर आप देखा जाए तो इसको अगर इन शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इज सेड टू बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट का ऐसा रूप है जहां पे लोग जो है वो अपने क्या करते हैं, रूलर को खुद इलेक्ट करते हैं। सर ये क्या मतलब हुआ कि खुद इलेक्ट करेंगे? देखिए जो मोनार्की सिस्टम था ना, मोनार्की सिस्टम, उसमें क्या होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, उसी के खानदान से क्या होगा। डिक्टेटरशिप में भी आप यही देखो, ये मर गया तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, लोगों को दिया जाता है, तुमको दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, लोगों को दिया जाता है कि आप अपना राजा या आप अपना नेता खुद इलेक्ट करिए। तब नेता कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वेरी गुड, तुम मुझे वोट दो। देखना जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बोला जाता है कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम करके बोलेगा। अच्छा उस समय में एक और चीज होता है, जैसे तुमको नहीं पहचानता है ना, अरे रे बाबू रे बेटी, क्या नाम है बेटी, अच्छे हो, कौन सी क्लास है बाबू, इतना प्रेम से बात करेगा जैसे लग रहा है कि कल हम अपने रिलेशन में बने थे, नहीं समझ, रिश्तेदार बन के आए थे। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा कुछ कुछ तो ऐसा नेता होता है कि बच्चों को प्रणाम कर लेता है, प्रणाम प्रणाम, और मम्मी पापा ठीक है, लोल आदमी, मतलब समझ रहे हो ना। चॉकलेट देगा तोरा कि पापा को बोलना, मम्मी को बोलना कि हमको वोट दे, तोरा लगता है कि तोरा बोलने से मम्मी वोट दे देगी? एक मारेगी खींच के भाई यहाँ से, ठीक से खाना तो खाने नहीं आता, वोट देने का बात करती है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता बोलता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। डेमोक्रेसी से याद आया, देखो हम ना सीधा सीधी बात बोलेंगे, हमको उतना लगा वो घुमा फिरा के। अभी नेपाल में जनजी का शासन है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बट देख लेना ये ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं होगा। हम तुमको बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे हैं। बोलो क्यों? देखो चेंज जरूरी है, चेंज क्या है, जरूरी है। बट आप कह रहे हैं कि रैपिड चेंज कर देंगे, समझो बात को, रैपिड चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, आप रैपिड चेंज कर रहे हैं, आप मूवी की तरह, एक नायक मूवी की तरह आप जो है सो रोड पे निकल के सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी इंडिया में होना चाहिए। बात समझो, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, नेपाल से कई गुना बड़ा है, और नेपाल से कई गुना क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ का हर आदमी का माइंडसेट क्या है, अलग अलग है। कल होके अगर मोदी जी या राहुल गांधी कल होके बन गए प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी ऐसे खुला में घूमेंगे, कोई आएगा ठोक के निकल जाएगा, मोदी जी को कोई आएगा ठोक के निकल जाएगा, हर महादेव हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना? हो सकता है, नहीं होगा, इससे पहले तो हुआ है ना, जबकि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी का हुआ है कि नहीं हुआ? इससे पहले तो बहुत सारा इंसिडेंट हो चुका है। लोग कहता है कि इंडिया में भी होना चाहिए कि पूरा का पूरा एकदम वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर तो हटना ही चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर आप बोलिएगा इंडिया का प्रधानमंत्री रोड पर ऐसे साइकिल से घूमे, आपको लगता है एक मिनट बाद जिंदा रहने वाले? पता चलेगा कि न्यूज रिपोर्टर बड़ा सा आजकल होता ही है, ये देखिए चच्चा निकले, सॉरी चच्चा नहीं बोलेंगे, हाँ मोदी जी निकले हैं साइकिल से, अभी 5:05 हो रहा है, 5:10 हुआ है, 5:30 हुआ है, जैसे घड़ी पसा नहीं गया 5:40 में ठोक देगा कोई, है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा, नेपाल हेतनिकों का देश है। और तुमको क्या लगता है कि ये रैपिड जो चेंज हो रहा है ये हो सकता है? नहीं होगा इंडिया में, और नेपाल में भी सक्सेस नहीं होगा। हम देख लेना, तुम नेपाल में भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हर कोई तो उससे हैप्पी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी रैपिड चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मूवी नहीं है, उसमें भी मूवी में 21 दिन का दिखाया हुआ था नायक का, जब नायक पूरा साल के लिए बना, 5 साल के लिए, तो फिल्म खत्म हो गया, उसके बाद क्या चेंज हुआ पता ही नहीं चल रहा है। आज तक वो सस्पेंस है कि आखिर नायक जब 5 साल का बना ना, पहले 1 दिन का बना था ना सीएम, उसके बाद क्या बना, 5 साल का सीएम बना, तो मूवी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कि आज तक नायक क्या किया है। बात समझ में आ रहा है ना? 1 दिन के लिए आप ठीक है, लेकिन 5 साल के लिए आप नहीं हो सकता। तो यही कहता है कि डेमोक्रेसी क्या कह रहा है बाबू ने, कि जहां पे लोग क्या करते हैं, अपना रूलर खुद चुनते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, जल्दी बोलो। हेलो कुछ, हेलो कुछ, जस्ट कुछ, हेलो चलो देखिए, अब जो है डेमोक्रेसी तो पढ़ लिए क्या होता है, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका विशेषता भी होगा। सब इंसान में विशेषता होता है, तुम लोग में भी कुछ ना कुछ विशेषता होगा कि तुम लोग बकलोल हो, नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग खाना वाना नहीं बनाने आता है, ये तुम लोग का विशेषता नहीं हुआ, मतलब समझ लो हम तुम लोग का तारीफ कर रहे हैं, तुम ऐसा समझ लो कि हम तारीफ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हर इंसान में विशेषता है, हम में भी विशेषता है,
हमें तो बहुत सारा विशेषता है जो तुम लोगों को नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है ना? उतना चीज तुम लोगों को नहीं बता सकते, हमें बहुत विशेषता है हमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हंसो मत, सही में विशेषता है, तुम लोग को दिखता नहीं है, नजर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल क्यों बताया तुमको ने? बहुत विशेषता है। दूसरा समझो, उसी तरीका से जो डेमोक्रेसी है उसमें भी तो बहुत सारे विशेषता होंगे ना, तो उसका जो मेन विशेषता है, फीचर है, जो मेन फीचर है, दो चार जो है उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आगे देखेंगे। पहला फीचर क्या कहता है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो लास्ट डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन लेना होगा, वो कौन लेंगे? जिनको हम क्या किए हैं, इलेक्ट करके गवर्नमेंट में लाए। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि कोई डिसीजन लेना हो तो होम मिनिस्टर जी आ गए या कोई भी दूसरा मिनिस्टर आ गए या कोई भी ऑपोजिशन का पार्टी आ गया, बोले ना इंडिया में काम करते हैं, अब जो है लॉकडाउन लगा देते हैं, गैस खत्म हो गया। अब मोदी जी मुझे देखेंगे, बताओ हम काहे बने राजा, हम काहे बने? बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, लास्ट डिसीजन कौन लेंगे? अगर अंतिम डिसीजन जो लेना होगा वो कौन लेंगे? पीएम लेंगे, या जो भी, जिसको हम, या पीएम बोलो, सीएम बोलो, जो भी बोलो। बात समझ में? जिसको हम पावर में लाए हैं वही क्या होगा, हमारा डिसीजन लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई तीसरा आदमी जाकर नहीं कूदेगा कि हमको लेना है डिसीजन, लेना नहीं, हम आपको तो नहीं बनाए हैं। यही कह रहा है कि डेमोक्रेसी का पहला फीचर कहता है कि जो पावर मेकिंग डिसीजन होगा वो किसके पास होगा? जिसको हम क्या किए, गवर्नमेंट में लाए। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या कहता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाचा कहां जा रहा है वोट देने, कितना देगा, अरे कफन छापे, नहीं कफन छापे नहीं देना है, तो क्या पर देंगे, चंदन की लकड़ी छाप पर दो, नहीं समझ लो, उसी से चलेगा। ले नहीं देगा, ले ठप ठप। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं हुआ? या फिर ऐसे करके इसे घर पे गए, दीदी किसको वोट दोगी, तो बोले कफन छाप पर देंगे, नहीं चंदन की लकड़ी पर दीजिएगा, गमक आएगा, बढ़िया आएगा। नहीं मानेगी, पहले 5,000 रुपया खड़ा दिए, नहीं समझ में आ रहा है, वोट दे देगी हमको। आदमी कितना मूर्ख होता है कि 5,000 10,000 10,000 में मान जाता है। हमको बोले तो हम 1 लाख रुपया सबसे ले ले, नहीं समझ में आ रहा है, सबसे ले ले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि तुम हम ही को वोट दो, नहीं दोगे तो मार देंगे, काट देंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ, तब डेमोक्रेसी नहीं हुआ। तो अगर डिक्टेटरशिप हो गया ना, डिक्टेटरशिप हो गया। दूसरा फीचर समझ में आ गया। तीसरा फीचर क्या कहता है सर? इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट, जितने भी एडल्ट सिटीजन है, एडल्ट मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे होता है, 18 साल एज ऑफ 18 प्लस जो भी है वो सभी क्या करेंगे, वोट डालेंगे। क्या करेंगे? और हर इंसान का वोट का वैल्यू होगा, क्या होगा, 1 होगा। सर इसका मतलब क्या, सबका देखिए होता है? नहीं, पहले जो होता था ना, जैसे कि तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगी, वहां पे देखोगी कि जो जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होता था, ज्यादा पैसा होता था, वो ना पूरे के पूरे समाज का वोट देते, मतलब पूरे पूरे घर का वोट के बराबर होता था। बस 25 साल ऊपर जिसका एज है वो एक आदमी 4 वोट के बराबर होता था, 5 वोट के बराबर होता था। बस पहले होता था ऐसा। लेकिन अब क्या है कि अगर आप वोट दे रहे हैं, भले आप रिक्शा वाला है या भले आप क्या मुकेश अंबानी है, बात समझ में आ रहा है ना, आपका वोट का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि अंबानी जी कल आके बोलेंगे हम तो इतना अमीर आदमी है, हमरा कहीं दीजिए ना, कहीं तो दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, हमारे 10 को बराबर दे दीजिए, 1 वोट 10 को बराबर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चौथा क्या कहता है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विथ लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। जो गवर्नमेंट है वो जो रूल करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कल होके आएंगे अब बोलेंगे ओ माय गॉड मन कर रहा है कि हमरा कि पूरे देश में न रसगुल्ला बटा देते हैं, ले बांट दिए। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब मन करेगा मोदी जी सूत के उठेंगे अब बोलेंगे एक काम करते हैं कल ना फिर एक नोटबंदी कर देते हैं। ऐसे नहीं होता, पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसमें। ऐसे प्रधानमंत्री आगे नहीं कर देंगे या कोई भी रूल नहीं बना देंगे, कुछ भी नहीं बना देंगे। किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारा जो अधिकार है उसको भी ध्यान रखना है, जो तुम्हारा राइट्स है उसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। जो सिटीजन का राइट है वहां के उसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखा जाए इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं होगा। बात समझ में? कितने फीचर बताया? 4 फीचर बताया। कितने बताया? 4। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? उतार लिया? उतारो, बंद करो, लड़का निकलो।